गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता ही होगा जैसे कि जो इस्लामाबाद में जो पीस टॉक होने वाली थी ईरान और इजराइल वॉर में, वो कैंसिल हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। मार्केट आज तब भाग गिरेगी। अगर आपके पास कैपिटल बचा है या कैपिटल अभी आप अरेंज कर सकते हो तो आज लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। इस पूरे हफ्ते इस तरह का सिनेरियो रहेगा। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियाँ आती रहेंगी कि मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हाँ चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, हाँ कल का सूरज नहीं देखेगा तू, हाँ वाला जो घातक मूवी में सीन है ना, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा वाला सीन आप लोग देखने वाले हो पूरे हफ्ते भर। आपको मतलब इस वीक यही दिखेगा, आपको इसके ट्वीट दिखेंगे और उसका असली चेहरा भी लोगों के सामने आ ही गया है। जिस तरह से उसने कल ट्वीट डाला है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से एक भी शिप नहीं निकलेगा, भले उसने डॉलर में पेमेंट करी, युआन में पेमेंट करी और टोल दे के पेमेंट करी हो, अब कोई शिप निकलने नहीं दूंगा। तो जैसे आपने गाँव में देखे होंगे ना कि कहीं आप जाते होंगे तो कुछ लोग टोल बना के खड़े हो जाते हैं और 10-20 रुपये की पर्ची काटने लग जाते हैं। तो वही वाला हिसाब किताब हो गया है। उसको दिख गया है कि क्रूड ऑयल जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने में तो बहुत टाइम लगता है। सीधा एक देश पे हमला करो, कुछ भी वही इराक वाला सीन। आप तो शायद उस समय बच्चे होंगे, हम खुद बच्चे थे, तो हमें ये लगता था कि ओ इराक, सद्दाम हुसैन का नाम सुनते ही हमें हमें कहानियाँ सुना दी जाती थी कि सद्दाम हुसैन बहुत क्रूल है, उदय सद्दाम बहुत क्रूल, उदय हुसैन बहुत क्रूल है। और हमें लगता था हाँ वाह वाह वाह, अमेरिका गरीबों का मसीहा, ये तो डेमोक्रेसी लेकर आएगा। मगर क्या किया उन्होंने इराक में? हाँ, तो ये चीज़ है। मतलब उनको ये लगता है कि ये जो क्या नाम था उसका, नाम उस बंदे का नाम क्या था, बुश वाली थ्योरी, कि किसी भी ऐसे देश को पकड़ लो और जाके बोल दो कि वहाँ औरतों के साथ ये जुल्म होता है, औरतों के साथ ये होता है, और हमला कर दो। हाँ, कल अगर उसको औरतों, ईरान की औरतें दिख रही हैं मगर वो सऊदी अरेबिया की औरतें नहीं दिख रही, कल तो वो इंडिया पे हमला कर देगा ये बोल के कि हम अपनी औरतों को घूंघटा पहनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी लाने लग जाएगा। भाई एक देश का अपना कल्चर है, सब कुछ है। तुम बस ये बोल के कि वहाँ की औरतों को मतलब उनका हक नहीं मिलता। तुम कौन होते हो? तुम्हारी इंटेंशन तो क्लियर है ना कि तुम तो क्रूड ऑयल के लिए उस पर हमला कर रहे हो। तुम्हें अगर इतनी ही लोगों को डेमोक्रेसी और औरतों को इंसाफ दिलाने की पड़ी तो बगल में सऊदी अरेबिया है, वहाँ दिला दो औरतों को इंसाफ। और इतनी डेमोक्रेसी की पड़ी है तो नॉर्थ अमेरिका में डेमोक्रेसी लेके आ जाओ, चाइना में ले आओ डेमोक्रेसी। ये ईरान में ही ऐसा क्या रखा है कि जहाँ पे तुम औरतों को भी इंसाफ दिलाना चाहते हो और डेमोक्रेसी भी लाना चाहते हो और न्यूक्लियर नहीं होने के बाद भी न्यूक्लियर होने का दावा कर रहे हो। इराक में मिल गए मैस बायो वेपन्स, जो तुम बोलते थे कि उनके पास वैस वैस मास बायो वेपन्स है, मिल गए। तो वही है, ये लोग आप लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे ये बोल बाल के। मगर हम अगर हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मार्केट गिर रही है, हमारे पास थोड़ा सा पैसा है, कैपिटल है, हमें उसे लगाना चाहिए बस। ये आप लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। आप लोग बेवकूफ़ मत बनिए, आप समझदार बनिए। जो दुनिया के सारे समझदार लोग यही करते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी पे पैसा डालते हैं। तो आप लोग भी पैसा डालिए। ठीक है, ये कोई डेमोक्रेसी वॉर नहीं है, ये कोई किसी औरतों को इंसाफ दिलाने वाली लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ एक क्रूड ऑयल पे कब्जा करने वाली बात है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में कब्जा करने वाली बात है बस। ऐसा नहीं है कि कोई मसीहा है अमेरिका की आप लोगों को वो मशाल जला के आप लोगों के लिए काम कर रहा है। ये वही कर रहा है जो उसने इराक में किया, ये वही कर रहा है जो उसने सीरिया में किया। कुछ दिनों में देखना, ये लड़कियों को आज़ादी कराने के लिए ना आईएसआईएस भी उतर आएगा यहाँ पे ईरान में। क्योंकि आईएसआईएस वाले जो है ना, वो सीरिया में हमला कर सकते हैं मगर वहाँ से थोड़ी दूर में इसराइल में हमला नहीं करने जाएंगे वो लोग। अभी कुछ दिनों में देखना ईरान में भी आईएसआईएस घुसेगा, एवं एवं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको लोगों को बात करता ही हूँ आप लोगों के साथ कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है कुछ दिनों में। उसके लिए इसका ये लास्ट फेज़ पे एक चीज़ चल रही है, मज़ा आएगा सिर्फ आप देखिएगा। ठीक है, 9-10 सालों में पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आप लोगों के सामने दिखाई देगा। मिडिल ईस्ट जो है वो कोई एक देश चलाएगा, हो सकता है वो ईरान हो। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अमेरिका के अंडर, आधा अफ्रीका भी शायद से अफ्रीका ही कंट्रोल करे, और सॉरी अमेरिका ही कंट्रोल करे। और साउथ ईस्ट एशिया और एशिया शायद से चाइना। और हो सकता है कि इंडिया, हम अमेरिका के नेक्स्ट पाकिस्तान बन जाए चाइना को कंट्रोल करने के लिए। यूरोप, फ्रांस और रशिया, देखते हैं कौन ज़्यादा काबिल होता है अगले 9-10 सालों के अंदर। बट अभी जो चल रहा है पूरे हम जो देख रहे हैं, नाटो, ये यूएन वगैरह, ये सारी जो स्ट्रक्चर हैं जो पिछले 100
70 सालों में हम लोग देखते आए पढ़ते आए जिनके बारे में, उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रहने वाली, ठीक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। बस सब लोग अपना अपना देखने वाले हैं, ठीक है। जब सब लोग अपना अपना देखने वाले हैं तो अभी अपना प्रॉफिट देखिए। प्रॉफिट इस समय यही है मार्केट में पैसा लगाने का, स्पेशली निफ्टी 20 के अंदर, ठीक है। चलो बाय।